मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रणय प्रज्ञान धारा पर। आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार प्रणाम है। आज मैं भगवान श्री राम के द्वारा जो सबरी को नवदा भक्ति बताई गई है, यानी कि भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ये सबरी भक्ति मेरी 9 प्रकार से की जा सकती है। किसी भी ईश्वर की यदि हम भक्ति करते हैं तो वो 9 प्रकार से की जाएगी और 9 भक्तियों का यहाँ पर वर्णन है। भगवान श्री राम के मुख से स्वयं कहा है उन्होंने, तो इसलिए इसे सुनिएगा। मैं पहले गाने का प्रयास करता हूँ, फिर इसके एक एक अर्थ को समझाऊंगा। नवधा भगति कहव तो ही पाई, सावधान सुनु धरु मन माई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपन्यों नहीं देखहीं पर दोषा। नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसा ही हरसि न दीना। नवमहु एक जिन कहे होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। तो मित्रों, इसकी मैं व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान ने पहली भक्ति में कहा है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, जो व्यक्ति संतों के संग में रहता है वो मेरा भक्त है। जो संतों के द्वारा बताए गए नियम और धर्मों का पालन करता है, उसके आचरण पर चलने का प्रयास करता है, उनके मार्गों को अपनाता है, वह व्यक्ति मेरी भक्त हो चुका है। अब संत का मतलब ही है कि इसमें 2.5 अक्षर हैं। तो संत का मतलब सा से होता है जो समर्पित हो, जो संतुष्ट हो। ना का मतलब होता है जो न्याय करता हो, जो न्यायशील हो। और ता का मतलब होता है जो त्यागी और तपस्वी हो। यहाँ पर संत में कभी भी ऐसा अक्षर नहीं आता है कि जिससे हम बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा लें और या वेशभूषा बदल लें तो हम संत हो जाएंगे। नहीं, जिसके पास त्याग और तपस्या हो, जिसके पास न्याय का दृष्टिकोण हो, न्याय करने वाली दृष्टि हो, और जो सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लेता हो, उसे ही संत कहते हैं। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे तुम कथा प्रसंगा। इसका मतलब है जो मेरी कथा को, जो मेरे के द्वारा बताए गए जो आचरण हैं, जो रामचरितमानस में भगवान श्री राम की जो कार्य गाथाएं हैं, उनको अगर कोई उसमें रति हो जाता है, मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंगों को सुन करके और उससे जिस आचरण पर मैं चला हूं उसी आचरण पर चलने का वो प्रयास करता है मेरे कथाओं के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति मुझे प्रिय है। गुरु पद पंकज सेवा। गुरु का मतलब आप सभी जानते हो कि गुरु का मतलब भारी होता है। अगर सीधा अर्थ देखें तो सीधा, क्योंकि इसका विलोम होता है गुरुता का लघुता। लेकिन गुरु शब्द वही होता है कि जो गूढ़ से रूह की तरफ, यानी अज्ञान से प्रकाश की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेकर जाता है, उसे ही हम गुरु कहते हैं। पद का मतलब उसके पैर, पंकज का मतलब कमल, सेवा का मतलब जो गुरु के चरणों की धूल को कमल के समान सुंदर मान करके उसको अपने मस्तक पर धारण करता है। तीसरा भगति मान, यानी कि गुरु का सेवा सम्मान करना मेरा तीसरा प्रकार का भक्त होता है, उसमें कोई संशय नहीं। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान। देखिए चौथी भक्ति में यहाँ पर थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हमारे पंडित जी लोग होते हैं, कथा वार्ता करते हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं लालच होती है कि हमें अभी दक्षिणा मिलेगा, हमें इतना मुद्रा मिलेगा,
हमें ये फल मिलेगा, ये सब कुछ। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि करई के कपट तजगान, सारे कपट को तज करके जब आप ज्ञान देते हैं, जब आप प्रवचन करते हैं, जब आप सत्संग करते हैं, और तब वो उस प्रकार से मेरी चौथी भक्ति होती है। लेकिन अगर मन में कोई भी लालच है भगवान की भक्ति या उसका नाम करते वक्त, कथा सुनाते वक्त कि हम ये प्राप्त करेंगे, वो प्राप्त करेंगे, तो कहीं ना कहीं कपट आ गया, तो कहीं ना कहीं भक्ति से हम विरक्त हो गए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। मित्रों, ये मंत्र क्या होता है आपने बहुत सुना होगा। तो मंत्र का अर्थ होता है कि जो मन को त्राण कर दे, मन को त्रस्त कर दे, यानी कि जो व्यक्ति मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, ऐसे शब्दों के समूह को हम मंत्र कहते हैं। एक ऐसा शब्द होता है जिससे आप मन पर विजय प्राप्त कर लेते हो, अर्थात मन के उस पार चले जाते हो। फिर मन का अगर कोई भी व्यक्ति एक मंत्र को अपना करके रोज उसका निश्चित समय पर जप करता है, तो उसके अंदर ऐसी तरंगे उठती हैं जिससे उसके अंदर जितनी भी बीमारी होती है या भय होता है या ज्ञान होता है, उस सब का नाश होने लगता है और वो मन के पार जाने लगता है, यानी मन पर उसका कमांड हासिल हो जाता है। तो इस प्रकार मंत्र जपने वाला जो मन पर अपने कमांड कर लेता है, वो मेरा 5वें टाइप का भक्त होता है। और ऐसी बातें वेदों में भी प्रकाशित की गई हैं, कही गई हैं। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवां भक्त कौन होगा? दम। दम का मतलब मित्रों होता है अपने इंद्रियों के वेग को रोकने का दम, यानी कि अगर काम की भावना प्रबलती हो रही है तो उसे हम रोक सकें, अगर हमारे अंदर क्रोध की भावना प्रबल हो रही है तो उस क्रोध को भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकें, अगर हमारे अंदर आलस्य आ रहा है तो उस आलस्य को भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो ऐसी प्रकार की शक्ति हमारे अंदर है। और शील, और ये शक्ति कब आएगी? विनम्रता पूर्वक। जब आप विनम्र हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये दम आपके अंदर आ जाएगा। विरत बहुकर्मा, विरत का मतलब होता है कि दूर हो जाओ अन्य कर्मों से, जो बहुत प्रकार के दुनिया में कर्म है उनसे दूर हो जाओ। कौन सा कर्म करो? फिर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हासिल करो, अन्य कर्मों से दूर हो जाओ। निरत निरंतर सज्जन धर्म, और निरत मतलब रात दिन लगे रहो, निरंतर मतलब रोज। सज्जन धर्म यानी हाई लेवल के धर्म पर। सज्जन जो हाई लेवल का धर्म है। अब हाई लेवल का धर्म क्या है? देखिए, छोटा छोटा धर्म होता है, जैसे पति अगर घर में आया है तो पत्नी का धर्म है कि उसे खाना पानी दे, विद्यार्थी का धर्म है कि वो शिक्षा को अच्छे से ग्रहण करे, गुरु का धर्म है कि वो अपने जितना भी अनुभव ज्ञान है उसे विद्यार्थी के सामने पूर्णतया प्रस्तुत करने का प्रयास करे आसान शब्दों में। लेकिन जो हाई लेवल का धर्म है, वो धर्म आपको कुछ करना नहीं बताता है, बल्कि इस प्रकृति पर और प्रकृति के नियमों पर विजय प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे हम हाई लेवल का धर्म कहते हैं। कि आप स्वयं को महान कैसे बना पाएंगे, स्वयं को शक्तिशाली कैसे बना पाएंगे, इस प्रकृति के नियमों पर आप विजय कैसे प्राप्त कर पाएंगे, ये हाई लेवल का धर्म है, सज्जनों का धर्म है। तो मैं इस पर कभी और बात करूंगा। तो अगर इस प्रकार से आप अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए हाई लेवल के धर्म को अपनाते हैं, खुद हाई लेवल बन जाते हैं, तो आप भगवान के छठे प्रकार के भक्त हुए। सतमा सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवां प्रकार का भक्त वो होगा मोहिमय जग देखा। मोहि मतलब मेरे समान, सम मतलब मेरे समान व्याप्त पूरे जगत को, यानी कि पूरे संसार में जो केवल जिस राक्षस को भी देखा तो इस अनुभव में आना चाहिए कि इसमें भी प्रभु ही निवास कर रहा है। यदि चींटी को भी देखा तो इसमें ये भावना होनी चाहिए कि ये चींटी नहीं है बल्कि ईश्वर की शक्ति इसमें भी धड़क रही है, तभी ये चल पा रही है। अगर किसी वृक्ष कोई फल उगा रहा है तो ये मान करके उस वृक्ष को अगर फल तोड़ना ही है तो पहले सर झुकाकर उससे आदेश लेकर के, क्योंकि उसमें भी ब्रह्म की शक्ति धड़क ना रही होती, ब्रह्म की शक्ति अगर प्रवाहित ना हो रही होती तो वो फल दे पाने की उसमें क्षमता ही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो वृक्ष फल दे पा रहा है वो ब्रह्म की शक्ति से है। तो इस वजह से ब्रह्म को सब जगह पर ब्रह्म ही देखा जाए, ईश्वर ही देखा जाए। पत्थर में भी यही तो सनातन धर्म की विशेषता है कि पत्थर को भी हम ईश्वर की महिमा मानते हैं। यही हमारे धर्म की स्पेशल विशेषता है। और ये बात कही गई, मोते अधिक संत कर लेखा, यानी कि जो सारे संसार को संत, जो संत लोग हैं कि जो न्यायिक हैं, जो त्यागी और तपस्वी हैं,
जो पूरी पृथ्वी को समान रूप से जानते हैं, उनका सम्मान कीजिए। ये 7वें प्रकार का भक्त होगा भगवान का। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपन्यों नहीं देखहीं पर दोषा। 8वां भक्त प्रभु का वो होगा जो जथा, जथा का मतलब है जिस प्रकार से भी। अब जथा में लाभ हानि दोनों आ गई, कि लाभ हो या हानि हो, अपमान हो या सम्मान हो, घाटा हो या वृद्धि हो, हास हो या वर्धन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब में संतोष हो जाए। सपने नहीं देखा है परदोषा, और दूसरे की कमियों को सपने में भी ना देखा जाए, बल्कि ये समझा जाए कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का निवास है। अगर उससे गलतियां हो रही हैं तो अज्ञान उससे गलतियां करवा रही हैं, वो जानबूझ करके गलत नहीं है। इसलिए किसी के दोषों को इग्नोर कर देना चाहिए, उस पर बहुत ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलतियां हम सबसे हो जाती हैं। तो वह व्यक्ति 8वें प्रकार का भगवान का भक्त होता है। नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसा ही हर से न देना। 9वां प्रकार की भक्ति भगवान बता रहे हैं कि जो सरल हो, विनम्र हो। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो घंटी हिलाने की, या भगवान ने कहीं पर बात ही नहीं की है कि आपको मंदिर में जाना पड़ेगा, घंटी हिलाना पड़ेगा, मेरे लिए धूप दीप जलाना पड़ेगा, या कोई कर्म कांड करना पड़ेगा, ऐसा भगवान ने कुछ नहीं कहा है। भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति को आपके आचरण पर बल दिया है। यदि आपका आचरण शुद्ध और पवित्र है तो आप भगवान हैं, मेरा आचरण शुद्ध और पवित्र है तो मैं भगवान का भक्त हूं। तो 9वां सरल, सरल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। सब सन छल हीना, मतलब किसी भी प्रकार का उसके अंदर छल और कपट ना हो, बिल्कुल विनम्र हो। मम भरोस, मेरे भरोस पर, यानी इस प्रकृति के भरोस पर, इस ब्रह्मांड के भरोसे पर ही हरस, ये मतलब हृदय में ना कोई हरस हो, ना कोई बहुत उल्लास हो, और ना ही दीन मतलब दुखी हो। भगवान पर भरोसा रह करके सम स्थिति में रहे, ना ही बहुत उत्सित होना है और ना ही बहुत उतावला होना है। तो वो 9वें प्रकार का भगवान का भक्त माना जाएगा। तो मित्रों, इस 9 प्रकार के भक्ति में आपके आचरण की ही बात की गई है, यानी आचरण को सुधार लेना ही भक्ति का पहला लक्षण है। नमः एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। अब देखिए, इन 9 में से कोई एक भी चरित्र की, कैरेक्टर की क्वालिटी अगर किसी भी व्यक्ति के पास में है, तो नारी हो या पुरुष हो, या फिर चर, सात, चर, अचर। चर का मतलब जो चलने वाले जीव हैं, चर का मतलब जो चल नहीं सकते हैं। तो वृक्ष भी इसमें आ गए, कीड़े पतंगे भी आ गए, जानवर भी आ गए, मनुष्य भी आ गया, सब कोई आ गया। अगर ये कैरेक्टर, कोई भी एक कैरेक्टर किसी भी व्यक्ति के पास में है, तो भगवान का वास्तव में भक्त है। और जो 9 में से अगर एक भी गुण आपके अंदर है तो आप भगवान के भक्त हैं। और भगवान की भक्ति होने पर मिलेगा क्या? सोई अति से प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अतिशय प्रिय है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इन्होंने कहीं पर भी नहीं कहा है कि ले जाकर आप लोटा जल चढ़ाइए, या फिर जो है घंटी जलाइए, या फिर मंदिर बनाइए, या फिर मेरे नाम पर दूसरों से युद्ध कीजिए। कहीं ऐसा नहीं कहा गया है। अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाइए, आप भगवान के भक्त हो जाएंगे। क्योंकि ये भक्ति का जो दोहा है, जो चौपाई है, बाबा तुलसी जी ने वैसे नहीं लिखा है, भगवान श्री राम स्वयं सबरी से इसका वर्णन करते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।